स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिजल्ट के बारे में, रैंक डिटेल्स के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रही है, और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट शो भी हुई थी, फिर उसके बाद वो शो नहीं हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग क्या डिटेल्स हैं, इसके अलावा जो रिज़ल्ट आपका है वो किस तरीके से बनता है, फिर आपको किस तरीके से पता चल जाता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम की बात करेंगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो क्लोज़ हो चुकी है, और अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग में कोई चेंज नहीं हो सकती। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, हमने जो चॉइसेस रखी थी उसमें यहाँ पे कुछ ग्लिच देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो चॉइसेस हैं उनमें इधर उधर हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका पासवर्ड किसी के पास है, आईडी किसी के पास है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी चेंज इसमें पॉसिबल नहीं है अगर किसी के पास आपका आईडी पासवर्ड है भी। फिर ये सब क्यों हो रहा है, और अगर किसी को लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पोर्टल अपडेशन की वजह से हो सकता है, या कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ कि पीएम ट्रिपल एस में पहले जब रिजल्ट आता था वो मेरिट लिस्ट के फॉर्मेट में आता था, लेकिन अब नहीं आता है, अब पोर्टल के फॉर्मेट में आता है। जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि रैंक पोर्टल पे ही आई, तो इसी तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे ही आएगा। उससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, मुझसे आगे जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका क्या स्कोर था, उनकी क्या रैंक थी, उनने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की थी, और यहाँ पे उनको कॉलेज क्यों मिला है और मुझे क्यों नहीं मिला है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, इनका कोई आंसर ही नहीं देने वाला, ना ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ओबियसली अब ये सारा कुछ डिपेंड रहता है पीएम ट्रिपल एस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे, जो आपका सिलेक्शन लिस्ट बना रहे हैं, जो आपका पोर्टल अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले भी इन्होंने कहा कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम जो आपका रिजल्ट है वो 7 तारीख को नहीं निकाल पाए, अब 11 को आएगा, मतलब कल या परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पीएम ट्रिपल एस में जो रिजल्ट आता है ये आपको भरोसे पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम होता है, फिर ओएमआर वगैरह देखा जाए, ना ही आपको पता होता है आपकी आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं चलता कि मेरे आगे कितने कैंडिडेट्स थे, किसके पास कौन सी कैटेगरी थी, किसने क्या प्रेफरेंस रखी थी। तो इससे आपको यही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सारा कुछ ट्रस्ट पे अब डिपेंड है कि आपको पीएम प्रेस की प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे आपके साथ सही हो या गलत हो, प्रोसेस पे तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट आपको सही लगना लग जाएगा। वरना आपको तो शक ही हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, फिर 420 आपके मार्क्स होंगे, किसी के 410 होंगे, उसको कॉलेज आप देखोगे उसको मिल गया होगा और आपको नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे फिर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्रेस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। बाकी ये फियर है कि नहीं है, वो पीएम ट्रिपल एस वाले जाने। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, कोई इस पे कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरिट लिस्ट आता तो हम कह सकते थे, पहले जब मेरिट लिस्ट आता था तो हम उसके रिगार्डिंग पहले आपको बोलते थे कि इसमें ये गलती की है उन्होंने, यहाँ पे ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, फिर मिस्टेक्स को ठीक करके वो दोबारा से निकालते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऑब्वियसली अब ये सारा कुछ पीएम ट्रिपल एस पे ही डिपेंड रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि अगर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं हुई, अगर उनको पढ़ना है, कोई कोर्स करना है, तो हम आपके लिए एक अच्छी स्कीम लाए हैं और एक अच्छी प्रोसेस लाए हैं, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो और काफ़ी कम फ़ी पे आपका एडमिशन हो जाएगा। वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो 50% स्कॉलरशिप फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पीएम ट्रिपल एस एंड जेके वो पी स्टूडेंट्स। गुड न्यूज़, लोवेस्ट फ़ी एवर रहेगा ये। अगर आपको बीएससी ओटी एटी एमएलटी रेडियोलॉजी पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना है तो 40,000 आपका पर ईयर फ़ी रहेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा 2,000। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बीएससी फिजियोथेरेपी की, तो 90,000 पर ईयर विथ हॉस्टल मैस एवरीथिंग सब कुछ इसमें रहेगा, और रजिस्ट्रेशन फीस का 5,000 रहेगा। लिमिटेड सीट से अगर आप में से कोई बुक करवाना चाहता है, हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करना। बी फार्मेसी की बात करेंगे तो 60K पर ईयर रहेगा आपका फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा 5,000। और इस तरीके से इंजीनियरिंग में भी 40,000 पर ईयर
फ़ी आपका रहेगा सबसे लोएस्ट। बाकी अगर आपको और कोर्स करने होंगे, जैसे कि बीएससी लीड कोर्स आपको करने होंगे या कोई भी कोर्स PM++ का जो कोर्स लिस्ट आप देख रहे हो, उसमें से कोई भी कोर्स आपको करना होगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7006723296 7889649991। आप इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो एडमिशन के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे वो हमारे साथ ज़रूर एक बार कांटेक्ट करना अगर आपको PM++ में सिलेक्शन नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लेबर स्कॉलरशिप, SC ST स्कॉलरशिप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपडेट है। बाकी जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं होगी तो वो टेंशन नहीं लेना, एक बार ज़रूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करेंगे और बहुत कम फ़ी में आपका एडमिशन कराएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम PM++ कट ऑफ की रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, PM++ का जो कट ऑफ है ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कैटेगरीज का 350 और यहाँ पे जिनके पास कैटेगरी नहीं है तो 400+ कट ऑफ चला जाएगा। बाकी डिपेंड रहेगा चॉइस फिलिंग पे भी, तो चॉइस फिलिंग किस हिसाब से आपने की होगी। और जिनको ज़्यादा मार्क्स अच्छे होंगे 470 480 460 450 उनको नज़दीक के कॉलेज मिलेंगे और अच्छे कॉलेज मिलेंगे। जिनके 430 होंगे उनके जो कॉलेज है वो एवरेज टाइप के होंगे और वो यहाँ पे मिडल में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे जिनके बहुत कम मार्क्स हैं उनको दूर कॉलेज देखने को मिल जाएंगे और वो कॉलेज अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन लोकेशन उनकी बहुत ज़्यादा दूर रहेगी। अब ये डिपेंड करेगा ओवरऑल आपकी चॉइस फिलिंग पे। बाकी 11 को आपका रिजल्ट आने वाला है तो 11 को हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, क्या प्रोसेस करनी है, आपको फर्दर रिजल्ट कैसे देखना है वगैरह चीज़ें जो भी होंगी उसके रिगार्डिंग। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।